So today we will learn about your next topic, that is your history of computer. Okay. In last lecture you started the history of computer and I tell you about related your abacus. Okay. So now I show a PPT to you. See, history of computer. So you all of you know about your computer. What is a computer? So a computer is an electronic device which manipulates the data. It also stores, retrieve and process the data. Computer is a machine which can perform many tasks. It was originally invented to the speedy and accurate calculation. It can be used for other purposes too. See, now we are having a computer. अभी सबके घर में कंप्यूटर से लैपटॉप से वी आर डू द ऑल योर वर्क्स ऑन योर कंप्यूटर और योर लैपटॉप, है कि नहीं? बट पहले के लाइफ में, पहले के जमाने में जब भी अपने पास कंप्यूटर नहीं था, तो तभी जब कंप्यूटर इन्वेंट होने के पहले हम लोग क्या यूज करते थे, किसके ऊपर कैलकुलेशन होता था, क्या कैसे करते होंगे सभी लोग सब काम? अभी अपना काम कितना फटाफट होता है कंप्यूटर के ऊपर. हम लोग घर पे बैठ के शॉपिंग कर सकते हैं, हमारे बिल्स पे कर सकते हैं, स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं ऑन योर कंप्यूटर, है ना? अगर अभी जैसे अभी हमारा ये पेंडेमिक सिचुएशन चालू है कोरोना का, ऐसे अगर जब भी कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था, दैट टाइम अगर होता तो स्टूडेंट्स कैसे स्टडी कर पाते थे? नहीं होता था ना, कुछ भी स्टडी ही नहीं हो पाता था, क्योंकि किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता था, सभी लोग अपने अपने घर में ही रहते थे, है कि नहीं? सो नाउ योर कंप्यूटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर डे टू डे लाइफ. अभी हमारा कंप्यूटर जो है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अपना वन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है. और इसके पहले क्या क्या हम लोग यूज करते थे, ये हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे. इट्स जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन टू यू कि इसके पहले क्या था. ओके. So this is the some machines, this is your laptop or your computer, and some other machines that are used in your first, means computer invent होने के पहले जो machines use करते थे वो some images है. Okay. So now your first machine is used for calculation, that is your abacus. Abacus. Many students are familiar with the abacus. Okay, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा एबेकस क्या है, क्योंकि बहुत जन ने क्लासेस लगाए होंगे एबेकस के. यस. सो एबेकस वाज इन्वेंटेड इन टर्म इन टीम क्रैनमर. एबेकस किसने इन्वेंट किया है? टीम क्रैनमर. Abacus is a simple counting device. Abacus क्या है? It's only a simple counting device. Abacus क्या है? Only simple counting device. And this the device used in two deck. ये device कितने deck में होता है? Two deck में, upper deck और lower deck. This device made in a bits and rods. This device made in a bits and rod. This device allows users to make computations using leading bits on rods in wooden rack. Bits are moved around according to some programming rules. इसे इसको वर्क करने के लिए थोड़ा सा रूल से. See, all of you see this, सबको दिख रहा है? Yes, this is your abacus. What it is called? It's your abacus, and it is made from your wooden.
ये किससे बना है? अपने वुडन से, मीन्स अपनी लकड़ी से। और इट्स इन अ 2 पार्ट्स, ये अपना 2 पार्ट्स में है। दिस इज योर अपर डेक एंड दिस इज योर डाउन डेक। ये 2 पार्ट्स में है। एंड दिस जो ये दिख रहा है ना हमें ब्राउन ब्राउन, दिस कॉल्ड अ बिट्स। इसे क्या बोलते हैं? बिट्स। जो ये ब्राउन कलर के सर्कल जो है हर एक रॉड में, दैट इज कॉल्ड योर बिट्स। It's a bits. And this abacus is used for your mathematical calculations. We are do the addition, subtraction, multiplication, division, all the mathematical calculations on your abacus. Okay? इसके ऊपर हम लोग सब कर सकते हैं। इसके लिए सब फॉर्मूलाज है, सम रूल्स है। Yes, so this is your upper deck's value is 5. So your lower leg value is 10, 100, 50. Same like that. ऐसे इसके rules है different. And it's made with your wooden box. तो starting के हमारे इसमें हम लोग क्या use करते थे? Abacus for the mathematical calculation के लिए. ओके और सी इसके बीच में 1 रॉड है। इस रॉड में हमारे बिट्स फिट किए हुए हैं। अपर डेक में ओनली 1 बिट है और अपने लोअर डेक में 4 बिट्स है। ओके इसमें टाइप्स भी है, कौन से अबैकस में यहाँ पे ऊपर 2 बिट्स रहते, बट इसके पास जो मेरे पास है इसमें 1 बिट है और डाउन के इसमें 4 बिट्स है। सो this is your abacus. Okay, so abacus is invented, किसने इन्वेंट किया है? टिम क्रैनबर ने। and it's a use for your mathematical calculations. Okay, so now your next is your Napier bones. Your Napier bones invented in a Scottish mathematician जॉन नेपियर इन 1614। किसने इन्वेंट किया है? जॉन नेपियर ने। एंड वेयर? इन स्कॉटिश। कहाँ इन्वेंट किया है? इन अ स्कॉटिश। स्कॉटिश इज प्लेस का नेम है। इट्स अ जॉन नेपियर, इट्स अ पर्सन नेम जिसने ये नेपियर बोन इन्वेंट किया है। यस, इट्स इन्वेंटेड मैन्युअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये भी मैन्युअली ऑपरेटिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसमें भी हम लोग कैलकुलेटिंग करते थे। इट इज यूज टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड टू फाइंड क्वोशंट्स ऑफ नंबर। इट इज यूज टू फाइंड multiplication and your quotient of numbers. Yes, it's a use a 9 इसमें ये सी this is the your Napier bone और इसमें जो स्टिक्स, ये जो रॉड से जो ये स्टिक्स है दैट इज योर आइवरी। IVORY used 9 different ivory strips or bones marked with numbers to multiply and divide, so it's called a Napiers. इस आइवरी के वजह से अपने इसे Napier bones नेम पड़ा है। So what is mean by your ivory? It's a ivory means ये जो rods है ये अपने एलिफेंट के टीथ से बनाए हुए रहते थे, अपने हाथी के दांत से बनाए हुए रहते थे। That's उसे ivory बोलते, और वो ivory इसमें फिट किया होता था। That's why it's called a Napier bones. इसलिए इस मशीन को क्या बोलते हैं? Napier bones. And it is also used to your multiplication and quotients of number. But इसमें Napier bone में हम लोग decimal point use नहीं कर पाते थे। Okay, this is your Napier bone. Now your next thing is your the slide rule. The slide rule is invented
English mathematician William Octrate in year 1620. William Octrate in 1620. It is invented slide rules computing divides. It is used to multiplication and division. ये किसके लिए यूज होता था? Your multiplication and division. See, it's look like your scale. अपने स्केल के जैसे दिखता है कि नहीं है? इसके ऊपर लाइंस भी सेम वैसे ही है, सब नंबर्स भी है. यस, बट इट्स योर स्लाइड रूल. ये क्या है अपना? स्लाइड rule. Okay, this machine also used for the calculating. कभी जब ये मशीन्स कभी यूज होते थे? जब भी अपना कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुआ था. that time your abacus, Napier bones and your slide rule. Now your next machine, that is the Pascaline. See, Pascaline. The Pascaline is the first mechanical calculator in the world. Pascaline क्या है? First mechanical calculator in the world. The Pascaline was invented by French mathematician called Louis Pascal. Called Louis Pascal in 1642. कहाँ पे इन्वेंट हुआ है? इन फ्रेंच. और किसने इन्वेंट किया है? योर लुइस पास्कल. इट्स योर फ्रेंच मैथमेटिशियन. ये कौन है? अपना फ्रेंच मैथमेटिशियन है. यस, सो द पास्कलाइन इज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स. ये किससे बना है? व्हील्स एंड गियर से. पास्कलाइन किससे बना है? अपने व्हील्स एंड गियर्स. It could handle decimal values by rotating a wheel from 1 to 9 steps. See, this is your image of Pascaline. इसमें wheels है. ये जो small small दिख रहे, that is your wheels. Okay? और उसमें gears भी है. ये rotate करके उनका use करते थे 1 to 9 steps के लिए. So it is used for adding numbers quickly. ये किस लिए यूज होता था? नंबर्स को ऐड करने के लिए. इसमें बहुत क्विकली और फास्टली अपने नंबर्स ऐड होते थे. सो पास्कलाइन इज द योर फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर इन द वर्ल्ड. ओके, द पास्कलाइन इज मेड अप ऑफ योर व्हील्स एंड गियर्स. इट कुड हैंडल योर डेसिमल वैल्यूज by rotating the wheel from 1 to 9 steps. And see, nowadays, अभी हमें ये मशीन्स तो नहीं दिखते, बट nowadays हमारे जो ऑटो रिक्शा टैक्सीज में जो मीटर यूज किया होता है, टैक्सीज में मीटर होता है ना, वो मीटर में ये अपना मशीन यूज किया हुआ रहता है, पास्कलाइन मशीन, अपने टैक्सीज के मीटर में. यस, पास्कलाइन किसने इन्वेंट किया है? लुइस पास्कल. एंड वेयर it's who is this? This is the French mathematician. Yes, this is your Pascaline machine. बट इस मशीन में क्या होता था? थोड़ा सा लिमिटेशन था कैलकुलेशन के लिए. सिर्फ 109 सी देखो 1 to 9 स्टेप ही वो वर्क होता था. सो उसके ज्यादा जो बिगर नंबर्स थे वो हम लोग इसके ऊपर एडिंग नहीं कर पाते थे. ओके, नाउ सी हु इज दिस? दिस इज योर चार्ल्स बैबेज. हु इज दिस? दिस इज अ चार्ल्स बैबेज and he is the father of a computer. Charles Babbage is the father of a computer. हमारा कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बैबेज में. दिस इज द पर्सन टू इन्वेंट अ कंप्यूटर. एंड चार्ल्स बैबेज इज द ब्रिटिश मैथमेटिशियन. ये कौन है? ब्रिटिश मैथमेटिशियन है.
was designed the analytical engine in your 1833. Charles Babbage is the person who introduced the idea of storing and reading the information before processing. चार्ल्स बैबेज ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? योर स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन बिफोर प्रोसेसिंग. अपना डेटा वो स्टोर कैसे करना है, उसमें रीडिंग कैसे करना है, उसके ऊपर प्रोसेस होने के पहले ये उसने इन्वेंट किया था. इसका नेम याद रखना है. अगर किसी को नींद में भी पूछा कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सो योर टेल चार्ल्स बैबेज. सबको आंसर आना ही चाहिए. हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? योर चार्ल्स बैबेज, एंड ही इज द ब्रिटिश मैथमेटिशियन. और एक कौन है? वन ब्रिटिश मैथमेटिशियन. Yes, it's also designed the analytical engine in 1833. Okay, so and it's introduced the idea of storing and reading the information before processing. Okay, now Babbage difference engine. So by 1822, the English mathematician Charles Babbage was proposing a steam-driven calculating machine the size of room, which is he called the difference machine. See, this machine, it's your difference machines. और इसका size कितना था? अपने one room के जितना. Machine, the size of room, which he called the difference engine. उसको उसने क्या नाम दिया था? Difference engine. This machine will be able to compute tables of numbers such as your logarithm tables. अपने tables वो इस मशीन में कंप्यूट कर पाते थे. सी, कंप्यूट वर्ड से क्या आया है? कंप्यूट वर्ड से क्या आया है? अपना कंप्यूटर का नेम. Computer name is derived from your compute, and compute means it's your calculations, solving your mathematical equations. Yes, compute से हमारा कंप्यूटर वर्ड इन्वेंट हुआ है. इसके लिए उसे क्या नाम पड़ा है? कंप्यूटर. Okay, this is your different machine. Difference, different नहीं, difference machine. See the spelling. Difference, R-E-E-N-C-E, not your different. Okay. Now, your analytical engine. This also invent your Charles Babbage. The analytical engine is an engine powered by a huge steam engine. ये क्या है? It's a both huge steam engine है. It can handle a huge amount of data and process them at a high speed. It can handle a huge amount of data. इसमें क्या होता था? बहुत सारा डेटा हम हैंडल हो सकता था. And process them at high speed. इस इंजन में उसके ऊपर प्रोसेस स्पीडली होता था, अपने हाई स्पीड में. ओके, नाउ सी, who is this? See, this is the Augusta Ada. This woman is Augusta Ada, and this is the first computer programmer. This lady is the first computer programmer. Augusta Ada Lovelace. Augusta Ada Lovelace is known as your first computer programmer. In 1840, Augusta Ada suggests to Babbage that he use the binary system. See, हमारे कंप्यूटर में अभी क्या यूज होता है? बाइनरी कोड से यूज होते हैं. सो ये किसने बताया था? अपने अगस्ता एडा लॉरेंस ने. उसने सजेस्ट किया था बैबेज को, चार्ल्स बैबेज को उसने सजेस्ट किया था, यू यूज द बाइनरी सिस्टम इन योर मशीन.
आपके मशीन में आप बाइनरी सिस्टम का यूज करो. So she was the first to introduce the concept of programming in Charles Babbage analytical engine. उसने फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया था प्रोग्रामिंग का इन योर चार्ल्स बैबेज के एनालिटिकल इंजन में. बट फर्स्ट क्या होता, फर्स्ट चार्ल्स बैबेज ने उस एक्सेप्ट नहीं किया था. उसको लगा था कि ये वर्क नहीं हो पाएगा अपने मशीन में. सो उसने पहले तो अगेस्टा को नहीं बोला था. फिर आफ्टर सम टाइम के बाद ही इज रेडी टू यूज देयर कोडिंग इन देयर मशीन. सो उसने अपने एनालिटिकल इंजन में अगस्ता का जो कोडिंग था वो यूज किया. दैट इज योर प्रोग्रामिंग एंड योर बाइनरी सिस्टम. यू नो द बाइनरी सिस्टम, योर 0 and 1 code is known as your binary digits. It's your binary digits. Computer only understands 0 and 1 language. Computer not understand your English, not your Marathi, not your Hindi. Computer only understand your 0 and 1 value, 0 and 1 code. कंप्यूटर सिर्फ ये दो ही वर्ड को, नंबर्स को अंडरस्टैंड करता है, 0 and 1 को. यस, जो हम लोग टाइपिंग भी करते हैं ना, तुम लोग टाइपिंग करते हो ABCD, you are typing some words or some sentences. So that's your words and sentences अपना कंप्यूटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है 0 and 1 के फॉर्मेट में. उसके ऊपर अपना CPU प्रोसेस करता है. जो इफ यू आर प्रेस A तो अपना CPU क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा जस्ट इन अ सेकेंड. सेकेंड की भी देरी नहीं लगती है. टाइम लगता है कि अपने स्क्रीन पे A दिखने के लिए, हमें नहीं ना. Here you press A, you see on your screen A later. So इतना फास्टली वर्क अपना CPU करता है. उस A को वो कन्वर्ट करता है उसके कोड में. यस, फिर वो हमें लेटर देता है on your screen A. Now your next machine is tabulating machine. Herman Hollerith, an American statistician, invented a machine is called your tabulating machine in 1890. The tabulating machine is capable of reading data, processing it and giving the desired output. It is based on your IPO cycle. अपने IPO cycle में this machine use होता है. Your tabulating machine, who is invented, your Herman Hollerith. It's an American statistician and is capable of your reading data and processing it and giving the desired output. It is based on your IPO cycle. Your IPO means input, processing, output. Input, processing, output. This machine is capable to reading both numbers and letters. ये both numbers and letters भी read करता है. This is your tabulating machine. Okay. Now your ENIAC. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator and Calculator. ये मशीन पहले यूज होते थे. ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator. This machine was designed in 1946 by two American scientists called John W. Mauchly and your John Presper Eckert. The ENIAC was the first high-speed electronic digital computer or your EDC. This is your first high-speed electronic computer, ENIAC. The ENIAC used decimal digits instead of binary digits. This machine क्या use करते थे? Binary
डिजिट्स. अपने डेसिमल डिजिट्स से अलावा ये यूज करते थे बाइनरी डिजिट्स. इट इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. दिस ENIAC मशीन इज द फर्स्ट जनरल पर्पस ऑफ योर कंप्यूटर. ENIAC सी, और उसका साइज भी बड़ा होता था. ओके. ENIAC stands for Electronic Numerical Integrator Calculator. Yes. This is your first general purpose of your computer. See, your UNIVAC. UNIVAC stands for Universal Automatic Computer. Universal Automatic Computer. In 1951, Mauchly and Eckert developed the UNIVAC 1. The UNIVAC was the first commercial electronic computer. It's the first commercial electronic computer. This computer was faster and smaller than the ENIAC. UNIVAC कैसे था? साइज में छोटा था और फास्टर था related to your ENIAC computer से. So it could work with both numerical and textual data. ये अपना बोथ न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल डेटा पे वर्क होता था. कौन से मशीन में? अपने यूनिवैक मशीन में. यस. एंड योर यूनिवैक मशीन इज you have used both numerical and textual data. So this is the your machines जो यूज होते थे फर्स्ट अपने जब भी कंप्यूटर इन्वेंट होने के स्टार्टिंग से. ओके. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड